स्कूल की किताबों को हम सब अक्सर कैसे देखते हैं? बस पढ़ाई का सामान, इम्तिहान पास करने का एक जरिया, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर एक किताब, मान लीजिए एनसीईआरटी की 10वीं क्लास की हिंदी की किताब संचयन, सिर्फ पन्नों का ढेर ना हो। अगर वो एक सोची समझी विचारधारा हो, एक पूरा फलसफा हो। तो चलिए आज इस किताब के कवर के पीछे झांकते हैं और इसकी आत्मा को, इसके पीछे छिपे दर्शन को समझने की कोशिश करते हैं। तो फिर सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही उठता है कि किसी पाठ्यपुस्तक का असली मकसद होता क्या है? क्या सिर्फ जानकारी देना या फिर कुछ और? संचयन के पन्ने पलटते हैं, देखते हैं कि जवाब क्या मिलता है। देखिए, इस किताब की जो नींव है वो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005। अब ये सिर्फ कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये शिक्षा को देखने का एक, कह सकते हैं, क्रांतिकारी नजरिया है। एक ऐसा नजरिया जिसने सीखने और सिखाने के मायने ही बदल दिए। यहां पर ना शिक्षा की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। पहले वाला अप्रोच क्या था? भाई किताबी ज्ञान है, जानकारी को रट लो और परीक्षा पास कर लो। लेकिन जो नया अप्रोच है वो कहता है कि नहीं, पढ़ाई को स्कूल की चार दीवारी से बाहर निकालकर असल जिंदगी से जोड़ना होगा। यहाँ रटने की जगह सोचने, सवाल करने और कुछ नया करने को बढ़ावा दिया जाता है। और इस पूरी नई सोच का जो सार है ना, वो इसी एक वाक्य में छिपा है। ये इस किताब की आत्मा है, इसका मूल मंत्र है कि असली शिक्षा क्लासरूम में नहीं, बल्कि उसे बाहर की दुनिया से जोड़कर ही दी जा सकती है। तो जमीन पर इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि रटने की आदत पर रोक लगाई जाए। बच्चे क्लास में सिर्फ चुपचाप सुनने वाले न रहें, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया में एक्टिव हिस्सेदार बने। वो कल्पना करें, सवाल पूछें और खुद से पहल करें। और सबसे जरूरी बात, वो ये समझें कि ज्ञान सिर्फ और सिर्फ किताबों तक ही सीमित नहीं है। तो अब सवाल ये है कि इतना बड़ा दर्शन, इतनी बड़ी सोच किताब के पन्नों पर आखिर उतरती कैसे है? ये उतरती है कुछ खास मकसद से चुनी गई कहानियों के जरिए। इस किताब में ना अलग अलग साहित्यिक विधाओं का इस्तेमाल हुआ है और हर एक का एक खास काम है। जैसे कहानियां, ये हमें इंसानी भावनाओं और समाज के मुश्किल मुद्दों से जोड़ती हैं। आत्मकथाएं हमें दूसरों के निजी अनुभवों के करीब ले आती हैं और उपन्यास के अंश साहित्य की बड़ी और विशाल दुनिया से हमारा परिचय करवाते हैं। और इन सब का मकसद एक ही है, स्टूडेंट्स में खुद पढ़ने की आदत डालना और उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत को समझने और उसकी सराहना करने में मदद करना। तो बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, बल्कि एक गहरी समझ बनाने की है। चलिए अब देखते हैं कि ये दर्शन, ये पूरी सोच किताब में दी गई 3 कहानियों में कैसे जिंदा होती है। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये इंसानी रिश्तों और हमारे समाज का एक आईना है। पहली कहानी है हरिहर काका। ये कहानी एक बहुत ही कड़वी सच्चाई को सामने रखती है कि कैसे लालच रिश्तों को और यहाँ तक कि धर्म जैसी संस्था को भी अंदर से खोखला कर सकता है। ये एक अकेले बेसहारा बुजुर्ग की कहानी है जिसकी जमीन ही उसके अपनों और धर्म के ठेकेदारों के बीच जंग की वजह बन जाती है। दूसरी कहानी सपनों के से दिन। ये एक ऐसी आत्मकथा है जो पढ़ते पढ़ते सीधा हमें हमारे बचपन में ले जाती है। वो शरारतें, वो खेल, वो मासूमियत, ये कहानी उस दौर की याद दिलाती है जिसे हम सब ने जिया है और जिसे भुलाना शायद नामुमकिन है। और फिर आती है तीसरी कहानी, टोपी शुक्ला। ये कहानी है अपने पन की तलाश की। ये कहानी है एक ऐसी दोस्ती की जो धर्म और समाज की बनाई हुई हर दीवार को तोड़ देती है। ये हमें याद दिलाती है कि बचपन भेदभाव करना नहीं जानता, वो तो सिर्फ प्यार और अपनेपन का रिश्ता जानता है। तो इस पूरी पड़ताल से, इस पूरे विश्लेषण से हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? यही कि ये किताब हमें अंकों और ग्रेड से कहीं आगे देखने के लिए कहती है। तो आखिर में जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो ये है कि ये किताब सिर्फ इम्तिहान पास कराने के लिए नहीं बनी है। इसका असली मकसद है पढ़ने वालों में सहानुभूति जगाना, उनकी समझ बढ़ाना और दुनिया को देखने का एक बेहतर, एक स्वस्थ नजरिया देना। ये शिक्षा को क्लासरूम से निकालकर जिंदगी का हिस्सा बनाने की एक बहुत ईमानदार कोशिश है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या शिक्षा समाज को बदलती है या फिर समाज शिक्षा को? और जैसा इस किताब को देखकर लगता है, शायद ये दोनों एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि इन्हें अलग करना नामुमकिन है। इस पर सोचिएगा जरूर।